नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कुछ समय के अंतराल के पश्चात पुनः अपन प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य या कहो लक्ष्य क्या है, बताएंगे आप? सुखी होगा। संसार से मुक्ति क्यों पाना चाहते हैं? हाँ, देखो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर बहुत लोगों में केवल ये चीज़ कहने की हो गई कि हम तो जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें संसार में अच्छा नहीं लगता। जबकि एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी ये है कि हमें जन्म मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और संसार में कभी दुख लगता नहीं है, संसार में हमें सुख लगता है। अभी रसगुल्ला खाओ, कैसा लगेगा? बढ़िया शानदार भोजन मिल जाए, भूख लग रही हो और सामने भोजन दिख रहा हो तो कैसा लगेगा? इसका मतलब हमें इन चीज़ों में आनंद मिलता है। अब इसी पर मैं थोड़ी चर्चा करके और फिर रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअल में जो हम मतलब हमारा लक्ष्य पहले हम सेट कर लें कि एकमात्र हमारा लक्ष्य क्या है भाई साहब? लक्ष्य क्या है हमारा? सुखी होना, ठीक है ना? और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। सुख की परिभाषा मैंने पहले बताई थी आपको, याद है किसी को? सुख की परिभाषा क्या हो सकती है? देखिए, दो चीजें हैं, है ना? अपन थोड़ा एक है दुख, दूसरा छूटता वो भी, और तीसरा है सुख। ये दो चीजें तो आपको पता है, ठीक है ना? दुख मतलब क्या होता है? दुख, ये दो चीजें जो है ना, ये इस प्रकार की हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप जैसी चलोगे, जैसी बढ़ोगे आगे, जिस रास्ते पर आप बढ़ोगे, तुरंत आपको झटका मिलेगा। झटका मिलेगा इट मीन्स आप परेशान होगे, आप टेंशन में आओगे, आपको समस्याएं होंगी, इट मीन्स आप दुखी होगे। तो एक तो वो चीज़ है जिसमें आपको तुरंत ही झटका लगता है, तुरंत ही आप गड्ढे में गिर जाते हो, आप दुखी होते हो। दूसरी वो चीज़ है जिसमें आपको तुरंत ये चीज़ नहीं मिलती, आप थोड़ा समय रिलैक्स रहते हैं, और रिलैक्स भी हम कहने के लिए हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आपको नियम से झटका मिलने वाला है, आप गड्ढे में गिरने वाले हो, परेशान होने वाले हो। और तीसरी कंडीशन ऐसी है जिसमें आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, ना तो आप कभी कोई दुख मिलेगा, ना कोई परेशानी होगी, ना आप गड्ढे में गिरोगे, कुछ भी नहीं होगा, एकदम साफ रास्ता है, बढ़िया रास्ता है। कुछ बात समझ में आ रही है? फिर से, इसमें आपको तुरंत दुख मिलेगा, इसमें तुरंत नहीं मिलेगा पर कुछ समय बाद में मिलेगा, और इसमें आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। इट मीन्स हमेशा आप सुखी रहोगे, आनंदमय रहोगे।
बात समझ में आ रही है? अब इसको तो हमने कहा दुख, इसको आप कोई नाम दे सकते हो? इसमें आपको तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद में मिलेगा। सपना। और अच्छा, इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हो, फिर इसका आप नाम डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो, तुरंत दुख मिलना, इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, ये तो मैंने एक, हाँ ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपन कैसे घटाएंगे? आपने शेयर में पैसा लगाया, हाँ, तो दाम गिर गए, हाँ, तो उसको बहुत बढ़िया। आप दूसरा एग्जांपल ये है, बीमारी आदमी को हो रही है, तो दर्द हो रहा है, तो दुखी दुखी है उसके पास, बिल्कुल तो करे क्या, बेटा बेटा दुखी होता है। बिल्कुल, ये हमारे पास तुरंत समस्या है, ऐसा कोई एग्जाम्पल? हाँ, कोई भी काम करते हैं अपन को, या तो उससे दुख होता है इमीडिएट, या थोड़े दिन बाद महसूस करने के बाद दुख होता है, या एक में अपन चल रहे हैं अल्टीमेटली सुख मिलता है। ये तीन कैटेगरी हैं, ठीक है ना। अब इसको तो आप हमेशा के लिए दुखी कहोगे, और कोई भी व्यक्ति होगा इसको दुखी कहेगा, चाहे बीमारी हो रही हो, चाहे शेयर मार्केट में हमने पैसा लगाया एकदम से वो चला गया, तो 100% दुखी है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है? कि आपने बच्चे को बड़ा किया कि बड़ा होकर के हमको सुख देगा, और वो बच्चा चला जाता है और आपको वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है, तो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम कुछ समय तो उसमें अच्छा फील कर रहे थे, पर बाद में आपको डेफिनेटली दुख ही मिलने वाला है। इसको टेक्निकल भाषा में जो कहते हैं ना, वो है सुखाभास। हाँ, और ये एक्चुअल में, ये मतलब कहने के लिए सुखाभास है, मतलब आपको सुख का आभास हो रहा है। सुख का आभास मतलब समझते हो? इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। चाय कैसी होती है? हाँ, नहीं, अभी मैं थोड़ा सुखाभास को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाय कैसी होती है? गरम और मीठी होती है। और नहीं, अभी उसमें उसमें मत जाइए, मतलब गरम होती है, मीठी होती है, एकदम टेंशन फ्री कर देती है। दिन भर का जो, मतलब रात भर की जो थकान थी, या फिर दिन भर एक एनर्जेटिक जो फील कराती है, उसका स्वाद आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब मैंने वही चाय, उसका थोड़ा प्रोसेस अलग कर दिया, पहले पत्ती डाल दी और फिर ऐसे ऐसे करके वो चाय बना दी। अब वो एकदम कड़वी सी लग रही है, चीज़ें वही हैं। अब उसको आप चाय कहोगे क्या? अब है तो चाय, वो क्या चीज़ होगी भाई साहब? वो काढ़ा बन गया, ठीक है ना। भले ही आपने उसमें दूध भी डाला है, सब चीज़ें डाली हैं, और उसको आप क्या कहोगे? वो चाय जैसी लग तो रही है, पर एक्चुअल में चाय जो हम चाहते हैं वो नहीं है। इसको कहेंगे चायाभास। बात समझ में आ रही है? मतलब चाय जैसा लगता है पर चाय नहीं है। कुछ कुछ काढ़े आने लगे हैं चाय के नाम पर, क्या आप हर्बल चाय, वो चाय नहीं है एक्चुअल में, तो क्या है वो? चायाभास। ऐसे आप दूसरी जगह भी घटित कर सकते हो। तो जो सुख नहीं है पर सुख की तरह लगता है, वो क्या कहलाता है? सुखाभास। और एक्चुअल में ये चीज क्या है भाई साहब? पहले आपने कहा था अभी, सपना नहीं, उसके पहले आपने एक और वर्ड यूज किया था। एक्चुअल में क्या है ये? इसमें तो अपन को तुरंत मिल रहा है, और इसमें थोड़े टाइम बाद मिल रहा है, तो दोनों चीजें एक्चुअल में क्या हो गई? दुखी हो गई, ठीक है ना। इसको हम कह रहे हैं केवल सुखाभास, पर एक्चुअल में ये दुख ही है। तो ये दोनों चीजें एक प्रकार से दुख के ही भेद हैं। इसमें हमें तुरंत मिलता है, इसमें हमें थोड़े टाइम बाद मिलता है, पर मिल तो रहा ही है, अल्टीमेटली दुख ही मिला, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन क्या है? सुख की। सुख मतलब जिसमें आपको अभी भी, वर्तमान में भी, थोड़े टाइम बाद भी, और हमेशा के लिए, जहां मौज ही मौज रहे, आनंद ही आनंद रहे, सुख ही सुख रहे, उस कंडीशन का नाम क्या है? ये तीसरी कंडीशन, ठीक है ना। सुख की परिभाषा जो मैंने बताई थी, जिसमें आप कभी ऊबे नहीं, और जिस काम को करने में आपको लगातार मजा आए, वो है सुख। जो चेंजेबल नहीं हो,
जो थोड़े समय का नहीं हो। फांसी का साधा सुनाया गया, लेकिन वो 2 साल के बाद उसका फांसी हो गया, तो वो भी सुखावास नहीं है। क्या क्या सूखावास हुआ। क्या अगर चीज? किसी को सजा दी गई हाँ और वो 2 साल के बाद उसको फांसी हो गई, हाँ, तो उसको सुख में डालोगे, सूखावास में डालोगे, या सुख में डालोगे? वो तो दुखी है ना, ये रोज डेली होते हैं। वो तो डेली दुख में है डेली भाई। दुख में है। फांसी एक बड़ा दुख हो गया, ठीक है ना, और ये 2 साल में। इसको उल्टा बोलते हैं कि किसी को फांसी की सजा हुई, बाद में 2 दिन बाद बताया तो वो 2 साल बाद हुई। हाँ, तो छठ फिर उसको सुखावास हुआ, चलो 2 साल तक जिंदा रहेंगे, पर उसके वो बाद देखा ही नहीं। पर अभी यदि आप उसको तुरंत मार देते, फांसी दे देते, तो सुख हो जाता। तो दुखी था। पर अब आप दूसरे एंगल से देखो, अब वो डेली ये सोच रहा है कि मुझे 2 साल बाद फांसी होगी, हाँ, वो वैसे भी तो और ज्यादा दुखी है वो। निरंतर मर रहा है, बात समझ में? जी नहीं पा रहा है। आपको भी मतलब किसी व्यक्ति को कोई यदि बीमार है, ठीक है ना, और बीमार व्यक्ति है, वो अभी बिल्कुल टेंशन फ्री था, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही पता पड़ा भाई साहब आपको 3rd स्टेज कैंसर है अब, और आपके पास केवल 5 दिन बाकी हैं, अब क्या होगा? अब वो बार बार यही चीज़ सोचेगा, 5 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन 2 दिन। मैंने क्या करती? बात समझ में? वो जी कैसे पाएगा ये चीज़ सोच सोच के? बात समझ में आई ना? तो ये चीज़ है कि एक्चुअल में ये दोनों ही चीज़ें दुख ही हैं। अब इसके तो आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, इसके एग्जाम्पल जो आप डेली रूटीन लाइफ में देख सकते हैं, इसके सुखाभास के। सूखावास को मैंने आपको एग्जांपल दे दिया सबसे बढ़िया। या पहले बोलते हो कि तुम पढ़ लिख के बड़ा हो जा, हम्म, तू सुखी हो जाएगा, तू सुखी हो गया तो बोलता तू शादी कर ले, सुखी हो जाएगा। बिल्कुल और शादी हो गई तो बोलता एक बच्चा पैदा कर ले तो सुखी हो जाएगा। बिल्कुल। फिर बोलते एक लड़का हो गया, लड़की भी पैदा कर ले तो सुखी हो जाएगा। फिर बोलता ये बड़े हो जाएंगे तब तो सुखी हो जाएगा। बड़े हो गए जब शादी करके वो चले गए कहीं और, तो अब दुखी हो गए। तो सूखावास में जीरा करता है। बिल्कुल, ये कंटिन्यूअसली यही स्टेज है, हमें लग रहा है कि सुख होगा सुख होगा सुख होगा सुख होगा। हाँ हाँ हाँ। अब ये एग्जाम्पल ही बहुत ठीक है कि हमें थोड़े समय के लिए तो लगा कि मज़ा आ रहा है, हमने रसगुल्ला जब तक खाया तब तक मज़ा आया, पर अब 4-5 खा लो, उसके बाद आखिरकार तो आपको दुखी होना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप हर कंडीशन में लगाना, एसी में बैठे हुए हो आप, तो आपको थोड़ा अच्छा फील हुआ, थोड़ी देर और अच्छा फील हुआ, धीरे धीरे जब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, अब ठंड बढ़ने लगी, तो अब क्या होने लगा? ठंड लगने लगी। अब फिर वापस दुख। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स आपको थोड़े समय तो मज़ा आएगा, बाद में फिर आप थोड़ा ठीक ठीक फील करोगे, और बाद में आप उससे ऊब जाओगे, दुखी होना चालू हो जाओगे। तो ये कंडीशन एक्चुअल में क्या है? ये दुख ही है, थोड़े टाइम बाद होती है और ये तुरंत होती है। तो इसमें हम अंतर नहीं कर सकते। जो हम ये अंतर करते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब ये तो सुख है, आपने रसगुल्ला खाया तो मज़ा आया ना, हमें लगता है, और ये जो लगता है इसलिए इसको सुखाभास कहते हैं, कि सुख की तरह आपको लगता है, पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है? बाद में तो दुखी हो रहे हो, तो इट मीन सुखी कहाँ हुए? पर 3rd रास्ता भी है जिसमें आपको कभी दुख हो ही ना, आप हमेशा 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 के लिए हमेशा खुश रहें, कभी आपको क्या बोलें इसको, ऊबो नहीं आप, ये चीज़ नहीं हो अरे यार बस ठीक है अब कल करेंगे, आज के लिए हो गया बस, ये चीज़ नहीं हो। इस कंडीशन का नाम है सुख। हाँ ठीक है ना? बात समझ में आई? ये 3 चीज़ें समझ में आई। ये 2 चीज़ें अल्टीमेटली दुख ही है, और जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? सुखी होना। कौन सा सुख इन दोनों में से? ये वाला कि ये वाला? लास्ट वाला, जिसमें हम कभी उबे नहीं, हमें हमेशा मजे आ रहे, बिल्कुल मौज रहे, मस्ती रहे जीवन में, वो चीज़ चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि थोड़े समय तो मज़ा आ रहा है और बाद में फिर से दुखी होना चालू हो गए, वो चीज़ नहीं चाहिए। वो चीज़ तो हम संसार में कर ही रहे हैं,
तो अब हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें हम हमेशा के लिए मज़ा करें, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य जो है, गोल जो है, वो ये वाला है। और हम जो धर्म सीख रहे हैं या फिर धर्म जो कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ये थर्ड वाला जो लक्ष्य है हमारा, जिसका नाम है सुख, उसकी प्राप्ति के लिए, जिसमें हम कभी ऊबेंगे नहीं। बात समझ में? अब जरा थोड़ा सा विचार करना कि ये जो हमने लक्ष्य सेट किया है और अभी हम जो भी धर्म कर रहे हैं या फिर जो भी कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या कभी आपने जो कुछ भी किया आज तक, वैसा आपकी उम्र कितनी हो गई? 69। तो 69 ईयर्स में आपको कभी भी ऐसा लगा है कि इन 3 कंडीशन में से आपको थर्ड वाली कंडीशन मिली हो, जिसमें कभी आप ऊबे नहीं हुए, हमेशा आपको आनंद रहा हो जो चीज़ करके? अच्छा, और कोई? ये कंडीशन तो गुड फीलिंग की अच्छी आती है, गुड फीलिंग की आती है, पर वो गुड फीलिंग बाद में जो है, जो काम अभी तक नहीं किया अब हमें सुनने को मिल रहा है कि ये जो हमारा धर्म है ये पता नहीं, हाँ इससे पहले हमें नहीं पता था, हाँ, इससे पहले तो हम बाहर ये तो चलो अपन ने पढ़ लिया ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बाकी अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं पूरा, ठीक है ना। शुरू में अपन ने क्या चीज़ें देखी थी उसका एक रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि अपन कनेक्ट कर पाएँ पूरा। और एक चीज है, एक चीज तो सुख है ना, हाँ, ये आई डोंट थिंक कि किसी को भी परमानेंट कोई ऐसी कोई चीज मिलती हो जिसमें हमेशा वो सुखी रहता हो। मिलती है। कौन सी एक आध एग्जांपल दो तो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं देता हूँ एग्जांपल, ठीक है ना। ये आपको एक ही जगह देखने के लिए मिलेगा लगे रहते हैं। नहीं। हाँ, अपन जो सुख में देखते हैं कि भैया ये बहुत सुखी है या फिर ये, वो एक्चुअल में दूसरी कंडीशन है। इफ़ या बट वाली जो स्थिति है ना, वो दूसरी कंडीशन है। बात समझ में आ रही है? हमने तीसरी कंडीशन आज तक देखने की कोशिश ही नहीं की। उसका कारण है, हमने जब जीव द्रव्य पढ़ा था तो उसमें एक गुण की चर्चा करी थी, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य की चर्चा करते समय, कि सुख नाम का जो गुण है, ये तो गुण है ना एक सुख, ये किसके अंदर पाया जाता है? ओनली जीव के अंदर पाया जाता है। पूरे विश्व में यदि आपको ये कहीं देखने के लिए मिलेगा, देखने मतलब अनुभव के लिए मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? जीव में। अब मैं सोच रहा हूँ कि इससे मैं सुखी हो जाऊँ, एसी से सुखी हो जाऊँ, ठीक है ना, पत्नी बच्चे घर दुकान मकान जो भी है, बिजनेस है, शेयर मार्केट है, इनसे मैं सुखी हो जाऊँ। तो ये सब कौन सा द्रव्य है? क्यों भाई साहब, कौन सा द्रव्य है? ये तो सब पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य में सुख होता है? जब उसमें सुख ही नहीं है तो फिर उसमें से सुख मिलेगा कहाँ से? बात समझ में आ रही है? आज तक हमने जो भी प्रयत्न किए हैं, आप थोड़ा सा विचार करना इस बारे में। आप यदि थोड़ा पहले के समय में जाओ, तो पहले के समय के जीवन में और आज के समय के जीवन में और व्यक्तिगत परिवर्तन में आपको यदि थोड़ा अंतर देखने के लिए मिले, तो आप क्या अंतर देखोगे? पहले के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में और आज के मनुष्यों के जीवन में, और जो भी हमारा वातावरण है, उसमें आपको क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? आकुलता ज़्यादा दिखाई देती है। अभी के पहले? अभी और पहले मतलब थोड़ा शांत थे, इतना ज़्यादा दुनिया की चिंता नहीं थी। हाँ। अब तो हमको अमेरिका की बहुत ज़्यादा चिंता है। ये चिंता कि ट्रम्प आज क्या बोलेगा, उसकी चिंता पहले हमें मालूम ही नहीं था। बराबर। अच्छा, संसाधनों की तरफ से देखें तो, संसाधनों की तरफ से देखें, साधनों की तरफ से देखें तो ऐसा पहले सीमित साधन होते हैं और वो साधन अब बढ़ते चले जा रहे हैं, इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो जो कहते हैं ना, पहले संतोष ही आदमी होता था और संतोष है नहीं, असंतोष हो रहा है। तो वो कारण ऐसा बन रहा है कि आदमी इसमें फिर मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये संतोष गुण भी कहाँ पाया जाता है? गुण कहाँ पाया जाता है? जीवों में
ये भी एक्चुअल में जीव में ही पाया जाएगा, ये पाया जाता है। ठीक है ना। मेरे हिसाब से हाँ, संतोष सबसे ज्यादा पाया जाता है जानवरों में। हाँ, वो भी तो जीव ही हैं। हाँ, वो पाया जाता है जानवरों में। बराबर। इतना खाना है उतना खा के चुपचाप बैठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेर को देखो जिसका पेट भरती है, हाँ तो सामने भी हिरन बैठा तो उसको हाथ नहीं लगाएगा, बिल्कुल बिना बात के मारेगा नहीं इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा यदि डिफाइन करने की कोशिश करो कि अपन जीव और पुद्गल द्रव्य के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पिछले 100 वर्षों में, यदि आप पिछले 100 वर्षों का जीवन देखो, 100 वर्षों के पहले का, तो वहाँ पर जो आपको थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा ना, वो ये दिखाई देगा कि पहले के लोग ज़्यादा संतोषी थे। अभी अपन धर्म के उससे बात नहीं कर रहे हैं, शांत थे, सुखी थे, समृद्धि उनमें रहती थी, प्यार रहता था, स्नेह रहता था, वात्सल्य रहता था। ये तो हो गई मतलब अपने वाले गुणों की बात। और जो पुद्गल की चीज़ें हैं, पुद्गल मतलब जो साधन हैं, उन साधनों में मतलब कमी भी है, सीमित भी थे, तो भी कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं थी। फिर भी प्रेम बराबर बना हुआ था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे और वात्सल्य फिर भी रहता था, ठीक है ना। और आज के समय में और एक और चीज़, पहले बल ज़्यादा था, बुद्धि ज़्यादा थी, आप तुरंत कैलकुलेशन करके बता देते, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है ना। आप किलोमीटरों चल लेते थे, दूर दूर से पानी लाया करते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। और आज वही की वही चीज़ देखो तो, मतलब जो जीव से संबंधित चीज़ें थी उनमें लगातार गिरावट आई, और जो पुद्गल से संबंधित चीज़ें थी, पुद्गल की पर्याय वगैरह, जैसे पंखा हो गया, एसी हो गया, क्या है, पुद्गल की पर्याय हैं, तो इनमें लगातार वृद्धि हुई है। और सुख और संतोष कहाँ है? जीव में। वृद्धि काय की हुई है? तो सुख संतोष की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो उसकी हानि हुई है। अब हमें फोर्स मतलब टेक्निकल यदि रूप से हम वर्क करना चाहें तो हमें कहाँ करना चाहिए? कम करके आपने सुख और संतोष को बढ़ाना। उसकी तरफ कम मतलब पहले जो लोग थे ना, उनका फोकस जीव पर था, उसके गुणों पर था, तो वो सुखी रहते थे। और पुद्गल पर इतना फोकस कम मतलब ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। और आज के समय में हमारा पूरा फोकस देखो तो पूरा का पूरा पुद्गल पे है, और जीव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं, उसकी तरफ पढ़ाई भी नहीं होती, समझ भी नहीं आता है कुछ भी, ये मानते कि है ही नहीं ये चीज़। और इसलिए ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं, क्यों? वहाँ सुख है नहीं है, और सारी जो वृद्धि हो रही है, चाहे बढ़ोतरी जो हो रही है, समृद्धि वो बड़ापन जो हो रहा है वो उसके अंदर हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? हमारी सारी इस प्रॉब्लम का कारण क्या है? क्योंकि पुद्गल द्रव्य की लगातार बढ़ोतरी है। हमारा पूरा लक्ष्य जो बना हुआ है पुद्गल द्रव्य है, जहाँ सुखी नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, हम एक एक चीज़ मतलब हमने कितना दिमाग लगाया होगा। पहले हम चक्की से आटा पीसते थे, ठीक है ना, हम देखी होगी चक्की, वो हाथ वाली। अब कितना दिमाग लगाया होगा उनने कि उसको गोल किया, उसके वो जो चक्की का जो वो रहता है पत्थर का, दोने पाटे उन्होंने गोल किए। फिर अब अनाज कहाँ से डालें, इतना बड़ा पत्थर, तो बीच में छेद किया, फिर बीच में वो एक वो धुरी टाइप की लगाई, ठीक है ना, ताकि वो इधर उधर नहीं जाए, बीच में रहे। फिर धीरे धीरे करते 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 चक्की का रूप आ गया। फिर उसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक में वो कर दिया गया। तो हमने कितना दिमाग लगाया। एक पहिए को यदि हम लें तो एक पहिए को भी हमने उसको गोल किया, चौकोर नहीं किया। तो हर चीज़ में हमारा कितना दिमाग लगा है, और ये सारा दिमाग हमारा काय में लग रहा है? पुद्गल में, जहाँ सुख है, जहाँ सुखी नहीं है। तो क्या मिलने वाला है भाई साहब? दुखी मिलने वाला है। और जहाँ एक्चुअल में सुख है वहाँ हमने थोड़ा भी दिमाग लगाया है तो क्या मिलेगा आपको? ज्ञान ही नहीं है। उसका ज्ञान ही नहीं है। जहाँ से सुख मिलता है उसके बारे में जीरो पढ़ाई,
और जहाँ से 100% दुख मिलने वाला है, मतलब सुख नहीं मिलने वाला है, फिर पीएचडी है, वहाँ पे पीएचडी चल रही है आराम से। तो बेसिक फंडामेंटल को ही भूल गए। ये मेन प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप थोड़े पुराने जीवन को और आज के जीवन को कंपेयर करके देखो कि बेसिक हमारी जो ये समस्या खड़ी हुई है वो क्यों खड़ी हुई है। क्योंकि पहले लोगों का जो चिंतन था वो जीव को लेकर था, उनके गुणों को बढ़ाने के ऊपर था, ठीक है ना। अभी इससे थोड़ा सा अपन अलग हट के बात करना है कि हमें सुख शांति बढ़ानी है, तो ये सुख शांति जीव का गुण हो गया, और आज हमें पैसा चाहिए। पहले धूप में काम करते थे, पसीना निकलता था, हाँ ठीक है। अब बिल्कुल। एसी में काम करते तो पसीना निकालने के लिए मशीन के अंदर घुसते हैं, मशीन के अंदर घुसते हैं, तो यार 1 घंटे में इतना पसीना निकल जाए तो इतनी कैलोरी बर्न हो जाएगी। जबकि पहले का आप जीवन देखो ना तो ऑटोमेटिक आपका पसीना भी निकलेगा, आपकी मेहनत भी होगी। आज बीमारियां क्यों हो रही हैं? बीमारियों का कारण यही है कि आप खाते ज़्यादा हो, पचाते कम हो। अब वो जो आपका खाना है वो क्या होगा? वो सड़ेगा तो ऑटोमेटिक उसमें से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। सारी प्रॉब्लम की जड़ आपका पेट है, गट। बात समझ में आ रही है? उसी से सारी प्रॉब्लम, आप नेचुरोपैथी यदि पढ़ो, सारी प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट होती है। कैंसर कहाँ से क्रिएट होता है? ये वहाँ से क्रिएट होता है। जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे सर्दी खांसी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, सारी की सारी प्रॉब्लम आपके खाने नहीं पचने से क्रिएट होती हैं, जिसको आप शुरुआती स्टेज में कहते हो कब्ज। बात समझ में आ रही है? तो हमें मूल फोकस काय पे करना है? जीव पे। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? सुखी होना। बात समझ में आए ना? तो हम धर्म भी काय के लिए कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज हम कर रहे हैं वो काय के लिए होनी चाहिए? हमारी सुखी होने के लिए। और सुखी कब होंगे? जब ज्ञान होगा, जब हमें ज्ञान होगा। किस चीज का? वस्तु स्वरूप का या फिर जीव का, ठीक है ना। वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीव का ज्ञान हो, ज्ञान का ज्ञान हो। क्योंकि यदि इन चीज़ों का ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक सुख समृद्धि बढ़ना चालू हो जाएगी, शांति आना चालू हो जाएगी, जीवन में वात्सल्य लाना चालू हो जाएगा। और यदि दिमाग वहीं हम लगाते गए कि ये पंखा कैसे घूमेगा, इसमें इसको और इसके आरपीएम और कैसे बढ़ाया जाए, बिजली कैसे कम से कम लगे, पेट्रोल कैसे कम से कम लगे, और इलेक्ट्रिसिटी हम से पूरा वो यूज़ करके, और कितना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जबकि वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 0। फुल्ली वैल्यू 0 है। और ये आपको पता है कब समझ में आएगा? ये व्यक्ति को तब समझ में आता है जब कुछ समय बचा होता है जीवन का, और उस समय में वो अपना पुराना जीवन पूरा याद कर रहा होता है कि मैंने अब तक क्या किया। तब उसको समझ में आता है कि हमारी बैलेंस शीट 0 है। कुछ बात समझ में आ रही है भाई साहब? इसलिए हमारा पूरा फोकस है कि हम जीव को समझें, उसकी प्रोसेस को समझें पूरा, ताकि हमें एक्चुअल चीज़ पता पड़ पाए, वस्तु स्वरूप पता पड़ पाए, और हम सुखी होने के मार्ग पर अग्रसर हो। ठीक है ना? अब फिर से, जो भी हमने आज तक धर्म किया, या फिर आपने 69 सालों में जो भी चीज़ करी, क्या आपको इस प्रकार का सुख मिला कि आप कभी दुखी नहीं हुए हो? थोड़े समय सुखी और फिर दुखी, ये तो सबके साथ हुआ है। ये तो हम खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, ठीक है ना। जो मेन चीज़ थी उस पर कभी लक्ष्य नहीं गया। आगे से एक नया सपना देखने लगता है, ये होने से सुख हो जाएगा। हाँ, ये और नया घर बन जाएगा तो सुख हो जाएगा। डायनामिक बुद्धि नहीं चलती। गाड़ी अगर ई क्लास से एस क्लास में आ जाएंगे तो सुखी हो बिल्कुल। जाएंगे। एक्चुअल में पता है प्रॉब्लम क्या है? हमें बदलाव में सुख दिखाई देता है, हाँ, इच्छाओं में। जबकि बदलाव में कभी सुख नहीं होता। हमेशा परमानेंसी में सुख है, बदलाव में कभी सुख नहीं है। इसकी अपन ने चर्चा, और जब पर्याय के बारे में पढ़ेंगे तब इस पर अपन विस्तार चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर से, अभी तक सबकी यही चीज़ है कि ये चीज़ अभी तक नहीं मिली है ना। तो इसका कारण क्या रहा? कभी आपने जानने की कोशिश करी कि हमने 69, 70 या फिर किसी के 75 या फिर किसी के 60 या फिर किसी के 50, 40 जो भी साल हुए हों,
हमने आज तक जो भी अपने जीवन में किया 24 घंटों में, हर समय हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो उनके एवज में हमें यदि ये तीसरे नंबर की चीज नहीं मिली तो उसका कारण क्या है? कारण ये अज्ञानता है, और हमने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, हम गूगल पे दौड़ते रहे। हाँ, मेन चीज ये है अज्ञानता, जो भाई साहब ने कहा, ठीक है ना, जिसको अपन ने तो आप अशुभ प्रवृत्ति से बचो। और जो ये सुखाभास है, इसमें शुभ प्रवृत्ति में हम लगे रहते हैं, हाँ। लेकिन हमें सुख तो नहीं मिला। नहीं मिलता है, बिल्कुल। इतना ही हमने धर्म कर लिया, लेकिन सुख तो नहीं मिला। हाँ, सुख तो तीसरे वाले से ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए दोनों ही चीज़ों को अपन ने एक शब्द दिया है, दुख। ये एक्चुअल में दुख ही है, दूसरा वाला भी दुख है। ये कम से कम हम समझे तो सही। हमें तो अभी ये लगता है नहीं नहीं, अभी हमें ऐसे में बैठे तो मज़ा आ रहा है, हमें लगता ही नहीं एक्चुअल में दुख है। वो दुख कब लगता है? जब ठंडे लगने लगती है, फिर लगता है अभी कंबल लिया, अब थोड़े सुखियाँ, अब अच्छा है। अब कंबल में बैठे बैठे अरे यार अब थोड़ी गर्मी होना चालू हो गई, अब फिर कंबल निकालो। तो बार बार तो आप बदलाव आ रहा है, परमानेंसी कहाँ है? आप दुखी हो रहे हो बार बार। बात समझ में आ रही है? देखो, इसका जो मेन रीज़न है ना, वो ये है जो भाई साहब ने कहा, अज्ञानता। और इसको यदि थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल रूप में देखें तो हमारा गलत दृष्टिकोण, हमारा गलत एंगल, हमारी गलत धारणाएं, हमारी गलत मान्यताएं, ये हमारे दुख का मूल कारण है, जिसको एक शब्द में कहते हैं अज्ञानता। बात समझ में आ रही है? इस अज्ञान की अपन ने बहुत चर्चा करी है, और अज्ञान को अपन ने सिद्ध करने के लिए जब मतलब दुखों का जो मूल कारण अपन ने देखा था, अपन ने सारे दुख भी लिखे थे, और उसका मूल कारण अपन ने क्या देखा था भाई साहब? क्या था मूल कारण सारे अपने दुखों का? अज्ञानता। ठीक है ना? अज्ञानता को समझने के लिए अपन ने 4 शब्दों को समझा था, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। इन 4 शब्दों की चर्चा अज्ञानता को समझने के लिए हुई थी। ठीक है ना? उसमें मैंने उदाहरण भी दिया था कि सिर में दर्द हो रहा है, ये दुख का कारण है। फैक्ट्री में आग लग गई, शेयर मार्केट गिर गया, ये दुख का कारण है। कि मैंने पैसे लगाए थे और शेयर मार्केट गिर गया, ये दुख का कारण है। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, ये दुख का कारण है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये दुख का कारण है। ये ममत्व बुद्धि। ठीक है ना? मतलब एक्चुअल चीज़ हमें पता नहीं है और हम किसी दूसरी चीज़ को अपना माने हुए हैं, ये अज्ञान हमारे दुख का कारण है। फैक्ट्री में आग लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये फैक्ट्री मेरी है, ये दुखी है, मतलब दुख का कारण ये है। और ये जो है कि ये मेरा है, यही तो गलत मान्यता है, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है भाई साहब वो अलग चीज़ है, आप अलग चीज़ हो। अब आपने अपना रिलेशन उससे जोड़ लिया और आप गलत सोच रहे हो, तो इसमें किसकी गलती है? अपनी गलती है, अपनी अज्ञानता है, और ये एक्चुअल में दुख का कारण है। अब जब अज्ञानता क्रिएट होती है तो अज्ञानता से फिर इच्छाएं क्रिएट होना चालू हो जाती हैं। इच्छाएं क्रिएट होती हैं तो फिर आकुलताएं होती हैं। आकुलता है वही दुख है। इन सारी चीज़ों की चर्चा अपन ने करी थी। ठीक है ना? कि दुख का कारण इच्छा, और इच्छाओं का कारण में क्या है? क्या है भाई साहब? इच्छाओं का कारण अज्ञानता। तो वर्क किस पे करना है? इच्छा पर क्या आकुलता? अज्ञानता पर। अज्ञानता पर। तो अपने कर्म भी वैसे होते चले जाते हैं। हाँ, ठीक है ना? अच्छा, कर्मों पर वर्क करना है कि नहीं करना है? कर्मों पर भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो भी दूर की चीज़ है। एक्चुअल चीज़ तो है अज्ञानता। इसलिए भी कभी कर्म भी समझ आएगी। बिल्कुल। और अज्ञानता को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, किसी को याद है? सीधी सी बात बताई थी, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, नहीं समझना, और उससे आप दुखी हो गए 100%, अपनी गलत सोच बना के। भगवान को देख के ये सोचना है कि ये मेरे इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे या ज्ञान का। बिल्कुल। भगवान को देख के ये समझे कि हमें इनके गुण लेने हैं, हाँ, ये ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? और थोड़े प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने दिए थे जो लाइफ से कनेक्ट हो सकते हैं अपने। पूरा लाइफ से connected है। हाँ, ये भी है कनेक्टेड, पर ये थोड़ा धर्म से कनेक्टेड हो गया। धर्म पे चढ़ाते हैं, हाँ, बिल्कुल वो ज्ञान का ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना द्रव्य चढ़ाएंगे तो इससे हमारा इतना पुण्य बन जाएगा। अच्छा, 1 किलो द्रव्य चढ़ाएं
तो ज़्यादा पुण्य बनेगा, और यदि एक थोड़ा सा यदि इतना सा यदि द्रव्य चढ़ाएं तो कम पुण्य बनेगा। ऐसा है? ऐसा ही है, अज्ञानता का कारण तो यही है। अज्ञानता के कारण सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक है ना। चलो ये तो अपन ने थोड़ा धर्म के क्षेत्र में देखा, थोड़ा आप लौकिक क्षेत्र में जाओ, वहाँ पर अज्ञानता से आप किस प्रकार दुखी होते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था इसके लिए। इसके कारण मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हाँ, यही चीज़ इसी कारण तो थोड़ा सा आप इसको उदाहरण के माध्यम से बताओगे। ये कंट्रैक्ट मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बिल्कुल, बच्चे को पढ़ा के हम सुखी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ये बहू आ जाएगी तो मेरे को सुखी कर देगी, बिल्कुल। ये मतलब कि जी का जंजाल बन जाएगा। बिल्कुल, ये हमारी सेवा कर देंगे, सेवा करेंगे तो हम सुखी हो ये जाएंगे। हमारे से सेवा करवाएगी। हाँ, तो वही बात है, तो दुख सारे तो निरंतर चलते हैं। वो मगन बिल्कुल। हो गया ना, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन से वही अपना दुख का ठीक है ना। इस स्टेज पे मेरे को बुला एक्सपेक्टेशन का भी जो कारण है ना, वो एक्चुअल में अज्ञानता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्रिएट कहाँ से हो रही है? अज्ञानता से। इसके लिए मैंने उदाहरण दिला दिया जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हाँ, अब इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमें वर्क इच्छाओं पर नहीं अज्ञान पे करना है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया था, याद है किसी को? इच्छाओं पर हमें कई वर्क नहीं करना है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने प्रोजेक्टर का, याद आया? प्रोजेक्टर मट्टी वाला डैम वाला नहीं, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर। हाँ, याद आया किसी को? अभी क्या है? फिल्म चल रही है, हाँ। और वहाँ पे सब लोग मारकाट हो रही है या बहस हो रही है, तो हम सोचते हैं कि हम कुछ कर देंगे, प्रोजेक्टर से कुछ कर देंगे। हाँ। होना है नहीं कुछ। तो वहाँ पे आप कितनी वर्क करो कुछ भी होने वाला नहीं है, पर यदि आप उसके सोर्स पर वर्क करो तो वहाँ से कुछ हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ वर्क करो, यहाँ मतलब वो जो पर्दा है, तो वो पर्दा एक प्रकार का इच्छा का रूप है। पर्दे पर चलने वाले चित्र वो इच्छा का रूप है। वहाँ वर्क करोगे कुछ नहीं होगा, पर उसका जो कारण है, उसका जो सोर्स है, जो कि क्या है? प्रोजेक्टर। और इसमें क्या है अपने कारण, मूल कारण? हाँ, अज्ञानता, ठीक है ना। यदि आप उस पर वर्क करोगे तो इच्छाएं ऑटोमेटिक कम होना चालू हो जाएंगी, खत्म होना चालू हो जाएंगी, और आप इच्छाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, दबाने की या फिर उसकी पूर्ति की कोशिश करोगे, कभी भी वो खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी दुखों पर चर्चा हुई, फिर उसका कारण हमने देखा कि उसका एक्चुअल कारण क्या है। तो एक्चुअल कारण क्या निकला? अज्ञानता। अच्छा, सामने वाला व्यक्ति दुख का कारण है कि नहीं है? जो हमें अपशब्द बोल रहा है या फिर जिसने शेयर मार्केट गिरा दिए, मतलब मान लो कोई शेयर मार्केट गिरा देता हो तो वो हमारे दुख का कारण है कि नहीं है? अच्छा, पैसा लगाया, पैसा डूब गया, तो पैसा दुख का कारण है कि नहीं है? अच्छा, डूब गया वो तो दुख का कारण है। ये कोई भी चीज़ हमारे दुख का कारण नहीं है। एक्चुअल में जो अज्ञान है वो हमारे दुख का कारण है। बात समझ में? इसके बाद अबे यदि हमें सुखी होना है तो क्या करना होगा? अज्ञानता को दूर करें। सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, ठीक है ना। ये समझाना पड़ेगा सामने वाले को। अच्छा, क्यों नहीं समझाना है? बताएंगे भाई साहब आप, क्यों नहीं समझाना? समझा भी सकते हो, बट लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन मत करो, वो समझ गया। हाँ, और सामने वाले को समझाना है तो उसके लिए भी ज्ञान होना जरूरी है। नहीं, ज्ञान तो होना जरूरी है, पर अभी 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 मेन पॉइंट पर नहीं आ पा रहे आप। मैंने कुछ कहा था अभी, सामने वाला व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, अज्ञानता दुख का कारण है। अब सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा। तो इसके एवज में मैंने कहा कि सामने वाले को समझाना तो पड़ेगा ना कि बच्चा ऐसे नहीं, ऐसा किया जाता है, आप यहाँ पैसा डालो, ये करो, वो करो, ये समझाना तो पड़ेगा ना। आप तो वही कर रहे हो। हाँ, सामने वाले को समझा ही देगा। बताइए भाई साहब। कि सुख का कारण। अभी बता रहा हूँ। अभी आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। देखो, फिर से सामने वाला
दुख का कारण है कि नहीं है? नहीं है। तो सुख का कारण कैसे हो सकता है? तो उसको आप समझा दोगे और आप सुखी हो जाओगे, ये चीज बनती ही नहीं है। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति ना तो सुख का कारण है ना ही दुख का कारण है। एक्चुअल में अज्ञानता है वो दुख का कारण है, और जो ज्ञान है वो सुख का कारण है। बात समझ में आ रही है? कितना टाइम कितना हो गया? 51, 10 मिनट है अभी, है ना। तो अज्ञान जो है वो दुख का कारण है, और एक्चुअल में जो ज्ञान है, एक्चुअल ज्ञान मतलब जो यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग है, अपनी बुद्धि का नहीं। अपनी बुद्धि में तो कुछ भी चलता रहता है, पर जो यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग है, जो एकदम ट्रुथ है, वो ज्ञान सुख का कारण है। सामने वाला व्यक्ति या फिर पंखा, कूलर, एसी, पैसा, ये सुख का कारण नहीं है। बात समझ में? तो फिर ज्ञान कैसे करें? ज्ञान करने के लिए हमें यूनिवर्सल फैक्ट जानना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप को जानना। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब वस्तु स्वरूप, ठीक है ना। और वस्तु स्वरूप को अपन ने समझना चालू किया था, तो उसमें हमने सबसे पहले विश्व की चर्चा करी, क्योंकि एक बार में हम सारी चीज़ देख लेंगे विश्व के अंदर, और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, विस्तार में जाएंगे। तो विश्व की चर्चा चालू करी, और विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को, ठीक है ना। फिर हमने द्रव्य की चर्चा चालू करी, तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुणों के समूह को। ये परिभाषा आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है ना। इसके मैंने अच्छे से एग्जाम्पल दे दे के, जैसे नींबू एक द्रव्य है, तो वो कैसे बना है? तो बहुत सारे उसमें गुण हैं, खट्टा, पीला, भारीपना, ये सारे गुण हैं उसके अंदर, क्वालिटीज़ हैं उसके, जो भी वैज्ञानिक गुण हो, जो भी उसमें स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है ना, वो उसके अंदर गुण हैं। उन सारे गुणों से मिलकर क्या बना है? वो नींबू एक द्रव्य बना है। और ऐसे नींबू जैसे अनंत द्रव्यों से मिलकर क्या बना है? पूरा विश्व बना है, ठीक है ना। फिर इसमें हमने समूह शब्द की व्याख्या करी थी कि द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर दोनों जगह समूह शब्द है, तो समूह का मतलब क्या है, ठीक है ना। और उससे हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि विश्व में जो हम द्रव्य की विश्व की परिभाषा बनाई कि द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है, तो द्रव्य एक्चुअल में विश्व में किस प्रकार से रह रहे हैं, तो वो समूह शब्द से हमने क्लियरिटी करी थी उस चीज़ की कि सारे द्रव्य अलग अलग हैं, फिर भी एक ही जगह पर रहते हैं। मतलब एक प्रदेश, प्रदेश मतलब क्या होता है भाई साहब? इसमें थोड़ा परमाणु, वो स्थान जिसमें सबसे हाँ, सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म स्थान, ठीक है ना। परमाणु तो पुद्गल की सबसे छोटी इकाई हो गई, किसी वस्तु की सबसे छोटी इकाई हो गई, ठीक है ना। हाँ, परंतु स्थान की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई साहब? स्थान की, क्षेत्र की, जगह की। जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु की सबसे छोटी इकाई तो हो गई अणु, पर एरिया की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है प्रदेश, ठीक है ना। तो पूरे विश्व में अनंत प्रदेश है। तो सारे द्रव्य जो हैं, अपन लोकाकाश की यदि बात करें, तो सारे द्रव्य हर प्रदेश पर रहते हैं, फिर भी सभी अलग अलग हैं। ये हमने बात करी थी कि द्रव्य किस प्रकार रहते हैं, ठीक है। इस शिकंजी का उदाहरण दिया था, ठीक है, कि एक ही जगह में, एक ही पॉइंट पर, एक ही बूंद पर नींबू भी है, नमक भी है, सारी चीज़ें हैं, और फिर भी सब चीज़ें अलग अलग हैं, और उनको अलग अलग किया भी जा सकता है, ठीक है ना। ये अपन ने समझा था। तो ऐसे ही सारे द्रव्य विश्व में रह रहे हैं। खून का एग्जाम्पल है, एक खून से आप हाँ। 100 पैरामीटर निकाल लेते हैं, और उसमें सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है ना। उसमें हीमोग्लोबिन भी है, उसमें ब्लड शुगर भी है, उसमें हर चीज़ आप उसमें से निकाल लोगे, जबकि एक ही पॉइंट पर सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और सब अलग अलग है, और कोई किसी में मिलता नहीं है, कोई किसी में मिलता नहीं है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन कभी प्लेटलेट्स में नहीं बदला। जो वाइट सेल्स हैं वो वाइट सेल्स में रहेंगे, जो रेड सेल्स हैं वो रेड सेल्स में रहेंगे, और रहेंगे सब एक जगह पे। तो ये विश्व का एक अच्छा एग्जाम्पल अपन को दिखता है, ठीक है ना। और ऐसे ही सारे द्रव्य रहते हैं। फिर हमने द्रव्यों की चर्चा करी,
और उसमें द्रव्य के भेद देखे तो कितने द्रव्य होते हैं पूरे विश्व में? कितने द्रव्य होते हैं भाई साहब? 6 द्रव्य। अनंत होते हैं। द्रव्य अनंत होते हैं, 6 भागों में उनको 6 भागों में हाँ 6 भागों में उनको बांटा गया है। बाकी अनंत बात समझ में आई ना? द्रव्य अनंत है पर उनको 6 भागों में बांटा गया है। अच्छा, विश्व में एक और चीज बताई थी कि विश्व में कोई भी किसी को करने वाला नहीं है, सारी चीज ऑटोमेटिक मोड में है। तो जब विश्व में कोई किसी को नहीं कर रहा और सारी चीज ऑटोमेटिक मोड में है, इट मीन्स द्रव्यों के संबंध में भी ये चीज लागू हो जाएगी कि द्रव्यों को भी कोई कुछ नहीं कर रहा और सब ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। ठीक है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे सुखी होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई किसी को करने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक मोड में सारा काम हो रहा है। ठीक है, फिर द्रव्यों की चर्चा करी अपन ने, 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों के बारे में अपन ने बात करी और 6 प्रकार के द्रव्य के संबंध में जो बात करी वो भी अपन ने देखा। कौन कौन से द्रव्य हैं? जीव, फिर अजीव के पुद्गल, अजीव तत्व है। ठीक है ना? द्रव्य की बात करें तो कौन सा द्रव्य आएगा सेकंड नंबर पे? पुद्गल। फिर उसके बाद धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब देखो अजीव क्यों नहीं कहा? क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये 5 द्रव्य अजीव में सम्मिलित हो जाते हैं। अजीव एक तत्व है और पुद्गल एक द्रव्य है। अब इसमें क्या अंतर है वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है ना? अभी तो अपन ने जो ही पढ़ा है उसका एक रिवीजन करना है। तो जीव द्रव्य की अपन ने बात करी। जीव मतलब जिसमें ज्ञान और सुख पाया जाता है, वो जीव द्रव्य। और पुद्गल के संबंध में बात करी थी जिसमें ज्ञान और सुख नहीं पाया जाता है, जो आंखों से दिखाई देता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, वो क्या है? पुद्गल है। ठीक है ना? उसकी 3 अवस्थाएं देखी थी कि एक स्कंद अवस्था है, एक अणु अवस्था है और एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है। अणु आपको समझ में आता है? अणु मतलब बिल्कुल सूक्ष्म जो अंश है। स्कंद मतलब जो कई अणुओं से मिलकर बना हुआ है और असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब जहां पर जीव और पुद्गल दोनों रह रहे हैं। ठीक है ना? अब स्कंद का उदाहरण दे सकते हो ऐसा बात? कोई भी चीज जैसे ये शक्कर दे दो, शक्कर, हाँ। नमक दे दो या हल्दी दे दो, अच्छा, ये क्यों है स्कंद? सारे को मिलके परमाणु मिलके क्योंकि बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनी चीज है। ठीक है ना? मोबाइल हो, माइक हो, ये हो, टेबल हो, सारी चीजें स्कंद है। पंखा, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो स्कंद है। क्यों? वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है ना? शरीर यदि मुर्दा है तो स्कंद है, पर यदि वहां जीव भी पाया जा रहा है, मतलब अपन जीव, तो वो 2 चीजें हो गई ना वहां पर, इसलिए उसको कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है? अब स्कंद हो चाहे असमान जाति द्रव्य पर्याय हो, वहां पर एक समूह का नाम स्कंद या असमान जाति द्रव्य पर्याय कह रहे हैं। एक्चुअल में सारे चीजें अलग अलग हैं, हर एक परमाणु बिल्कुल स्वतंत्र है। बात समझ में आ रही है ना? मान लो 100 पुद्गल परमाणु से मिलकर ये एक स्कंद बना, जिसको अपन पेन कह रहे हैं, मार्कर कह रहे हैं। तो इसमें 100 के 100 पुद्गल परमाणु एकदम अलग अलग हैं, उनके समूह का नाम एक मार्कर कह रहे हैं, पर एक्चुअल में सब अलग अलग हैं। ठीक है ना? ऐसे ही असमान जाति द्रव्य पर्याय में भी शरीर के परमाणु एकदम अलग हैं और आत्मा एक अलग चीज है, जीव एक अलग चीज है। ये चीज अपन ने देखी थी। ठीक है? इसके बाद अपन ने और भी इसके संबंध में चर्चा करी थी। फिर अपन ने धर्म के संबंध में चर्चा करी। धर्म मतलब अलग-अलग जो प्रॉपर्टी होता है, नहीं, धर्म द्रव्य के संबंध में क्या चर्चा? जीव को चलने में सहायक होता है। हाँ, जो गमन में सहायक हो वो धर्म द्रव्य है। गमन मतलब जैसे ये हाथ यहाँ से यहाँ हिलकर आया, तो इसमें जो सहायक हुआ, सहायक मतलब भी मैंने समझाया था बहुत ध्यान से। क्या था सहायक मतलब? उसमें कुछ किया होगा धर्म ने? किया नहीं है। जब ये काम हुआ तो उसमें वो चीज उपस्थित थी, वो धर्म द्रव्य है।
ऐसे ही अधर्म के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। रुकने में सहायक हाँ, जो रुकने में सहायक हो वो क्या है? अधर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य के संबंध में जो स्पेस अवगाहन रहने में जो सहायक हो वो क्या है? आकाश द्रव्य। और काल द्रव्य क्या था? समय। और उसका पर्याय चेंज होता है। हाँ, उसका जो पर्याय चेंज हो रहा है, उसका जो परिणमन हो रहा है, लगातार जो उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वो किस कारण हो रहे हैं? काल द्रव्य। मतलब उसमें काल द्रव्य निमित्त है। बात समझ में आई ना? ये माइक पहले नया था और ये पुराना हो गया, तो ये है निश्चय काल, एक्चुअल काल। और इसमें जो टाइम फैक्टर था, जो भाई साहब बताया ना समय, वो टाइम फैक्टर जो है वो व्यवहार काल कहलाता है। बात समझ में आई? तो ये 6 द्रव्य के बारे में पढ़ा, और इन 6 द्रव्य के अलावा पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो सब किस में आ गई? 6 द्रव्य में नहीं आई। जो चीज दिखाई दे रही है वो किस में आ गई? सब वो सब पुद्गल में आ गई। और जो चीजें हमें कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, पर जैसे गमन हो रहा है या फिर कहीं रुकावट हो रही है, रुकावट मतलब जैसे पंखा रुका, ठीक है ना, तो ये भी एक चीज हुई है। जो जगह है या फिर जो परिणमन हो रहा है, अवस्थाएं चेंजेस हो रही हैं, सारे द्रव्य यहीं पर इंक्लूड हो जाएंगे आपके। इसलिए इन 6 द्रव्य का समूह क्या कह दिया? विश्व। ठीक है ना? और तो इस प्रकार अपन ने विश्व की चर्चा करी, फिर द्रव्य की चर्चा करी, और द्रव्य और विश्व के माध्यम से अपन ने ये देखा, जो कंक्लूजन निकाला कि कोई भी किसी को भी करने वाला नहीं है। जीव करने वाला है कि नहीं है? अभी जीव के गुणों की बात करी थी मैंने। जीव का काम क्या है भाई साहब? केवल जानना, क्योंकि उसमें जो गुण पाए जाते हैं ना, वो करने रूप नहीं है। ज्ञान और सुख, ये 2 स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। तो वो ज्ञान कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता। अब तो पंखा चालू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये पंखा चालू करने के लिए गए, तो यहाँ से वहाँ गए, मतलब वहाँ बटन था, स्विच था, तो वहाँ गए, तो ये जाने में कौन सा द्रव्य निमित्त हुआ? धर्म। वहाँ रुके, जगह किसने दी? आकाश द्रव्य, मतलब निमित्त रूप में। और ये जो परिणमन हुआ वहाँ से वहाँ, जो टाइम लगा, जो परिणमन हुआ, वो काल द्रव्य। अब वो बटन जो है, खटका जो है, स्विच जो है वो, और ये शरीर जो है, ये सब क्या है? पुद्गल द्रव्य। ठीक है ना? तो जीव ने क्या किया? केवल और केवल जाना है। और हम ये जो सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो आपने 6 द्रव्य का दारोमदार अपने ऊपर ले लिया और ये सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं, तो यही तो उल्टी सोच है। इसी का नाम तो अज्ञान है। अब यदि वो अच्छा हो जाए तो हम दुखी होते हैं, यदि वो बुरा हो जाए तो हम सुखी होते, मतलब बुरा हो जाए तो हम दुखी होते हैं, अच्छा हो जाए तो हमें अच्छा महसूस होता है। ट्रेन को उड़ाया, 20 सेकंड में गिर गई, गिर गया, वो एक्सीडेंट हो गया, अब बताओ दुखी हो रहे हैं। पर एक्चुअल में पायलट ने प्लेन को गिराया क्या? अब हम एक्चुअलिटी यदि देखें तो कोई किसी को करने वाला नहीं है, हम जबरन सुखी दुखी हो रहे हैं, कर नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना? तो ये यदि हमें समझ में आ गया और इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण हो गया, देखो समझाने में तो आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, समझाने में, पर एक्चुअली यदि हमारी धारणा देखें, मान्यता देखें, तो क्या रहेगी भाई साहब? मान्यता क्या रहेगी? हाँ, हमने जाना है, केवल किया कुछ नहीं है। तो हमने तो नहीं किया, सामने वाले ने तो कुछ किया है ना, सामने वाले ने तो कुछ किया है। मान लो आपकी कार खड़ी थी और सामने वाला एकदम से आए तेजी से शराब के नशे में और उसने ठोक दी। अब आप उसको कैसे देखोगे? उसने तो आपकी गड़बड़ करी है ना, कार को, आपकी 1 करोड़ की गाड़ी थी, उसको डैमेज कर दिया उसने। अब सोचो थोड़ा, आप तो जान रहे हो और सामने वाला वो क्या कर रहा था? गाड़ी को रखी सामने, नहीं, अपन एक्चुअल कंडीशन में यदि देखें, द्रव्य की तरफ से देखें, तो आपका काम तो जानना देखना था, तो आप अपनी तरफ से तो फ्री हो गए। सामने वाला क्या कर रहा था उस समय में? गाड़ी चला रहा था। क्यों भाई साहब, क्या कर रहा था? वो भी जान देख रहा था, पर हमने 6 द्रव्यों का जो मिला जुला काम था उसको देखा
और उसका सारोमदार किस पे डाल दिया, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। बिल्कुल, मतलब सारा काम पूरे विश्व में हुआ है, ठीक है ना। चाहे वो गाड़ी चली हो, फिर वहां पे जाके ठुकी, मतलब अधर्म द्रव्य के निमित्त से वहां पे रुक गई, ठीक है ना। अब वो जो 1 करोड़ की गाड़ी थी, पहले साबुत थी, फिर उसमें परिवर्तन हो गया, डैमेज रूप। तो ये किसके निमित्त से हुआ था, काल के निमित्त से। और हमने क्या कहा कि सामने वाले ने किया। अब कहाँ किया उसने, एक्चुअलिटी देखो ना आप, यूनिवर्सल फैक्ट देखो किसने किया है। अब यहाँ काल द्रव्य में निमित्त है, एक्चुअलिटी कुछ और है। तो जब हम एक्चुअलिटी पढ़ते हैं, समझते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट पढ़ते हैं, तो हम तो अकर्ता देखते ही हैं, मतलब हम नहीं करते ये तो समझ में आते ही है, सामने वाला भी नहीं करता ये भी समझ में आ जाता है। और यदि एक बार ये चीज समझ में आ गई कि सामने वाले ने नहीं किया है, वो दुख का कारण नहीं है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो हमारा एक टेंशन जो एकदम हाई लेवल पे जाता था और हम गुस्सा करने लगते थे, जब हमें पता पड़ा कि उसने नहीं किया, ये तो होना था ऐसा, तो हमारा वो जो लेवल था दुख का, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता। कल रात को मेरी गाड़ी बचा रहा था, गाड़ी से वो आया सामान भरा गाड़ी में, रिक्शा चला रहा था, उसने फटाक से गाड़ी में मार दी। तो मैंने मुस्कुरा दिया, मैंने कहा गुस्सा करने से क्या, बात समझ में आ रही ना। पर ये चीज कब पॉसिबल हो पाएगी, आपकी बात नहीं सुनते तो लड़ाई करते हैं। देखो 2 ही कंडीशन है, गाड़ी ठोकी, अब आप कुछ कर सकते हो, गाड़ी में तो कुछ नहीं कर सकते, अब वो तो ठुक चुकी, ठीक है ना। यदि आप एक्चुअल कंडीशन में देखो तो परिणाम ऐसे ही होना था, आपके अधीन नहीं है, आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो सकता, वो तो यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग चीज हुई है। अब आपके ऊपर है, आपको सुखी होना है कि दुखी होना है। यदि आपको दुखी होना है, आप सुनाना चालू कर दो, और यदि आपको सुखी होना है तो आप केवल मुस्कुरा दो। जो आप चाह रहे हो कि सामने वाला सॉरी बोले, आपके मुस्कुराने पर तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। और ये आपको दुखी होना है और आप चाह रहे हो कि वो सॉरी बोले, आप सुनाओगे ना तो सॉरी नहीं बोलेगा, वो 4 सुनाएगा, उल्टा केस हो जाएगा, गाड़ी हवालात में बंद हो जाएगी आपकी। उल्टी आप सोच रहे थे कि हम मतलब वो सॉरी वगैरह बोले और सब चीज़ें करें, उल्टी चीज़ें होंगी आपके साथ में, और आज तक यही होता आ रहा है। इसीलिए हमें एक्चुअलिटी समझना चाहिए द्रव्यों का स्वरूप, के द्रव्य कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अब उनके कामों के बारे में देखेंगे अपन, ठीक है ना। पर ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कोई भी किसी को करने वाला नहीं है। क्यों, जीव द्रव्य का काम मात्र क्या है, जानना, ज्ञान करना, कोई कुछ करना काम नहीं है। तो हमारा तो नहीं है, आपका तो है ना, आपका भी नहीं है, नहीं करना ही सुख, ठीक है ना। कुछ नहीं करना सुख है। कुछ नहीं करना, एकदम मज़ा। बात समझ में आई ना। अभी आपको उसमें वो चीज़ सुख की फीलिंग नहीं हो रही है। अभी धीरे धीरे जब आप समझोगे ना, जब हम पर्याय तक पहुंचेंगे, तब आपको लगेगा यार ये कितनी शानदार चीज़ है। बात समझ में आ रही है। तो ये अपन ने पूरा अभी तक द्रव्य के बारे में देखा, फिर हमने गुणों की चर्चा चालू करी थी, और उसमें हमने गुण की पर्याय हम देख रहे थे। तो आगे से हम जब क्लास चलेगी अपनी, तो फिर गुण के ऊपर देखेंगे और उसकी परिभाषा वगैरह, और फिर आगे की तरफ, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय।